हेलो भाई, हम लोग इस वीडियो के अंदर रैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स की रैंकिंग क्या होती है। तो पहले तो आप इसका इसका आप टेक्स्ट पढ़ो, यहाँ पर डेफिनेशन से समझो क्या दे रखा है यहाँ पर। सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है m×n की, और इसमें लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो होगा, वही रैंकिंग कहलाएगी। पहले तो आपको नहीं है सब मैट्रिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 3×3 ऑर्डर की। ठीक है, ये 3×3 की मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अब अगर इसकी सब मैट्रिक्स बनाओगे तो सपोज करो हमने A1 सब मैट्रिक्स बनाई, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बार हमने ये चारों सेक्शन ले लिया इसके अंदर, 1027 ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसकी सब मैट्रिक्स हो गई। एक और मैट्रिक्स बना लो, एक बार हम इसको ले लेते हैं 07 और 30। तो ये भी क्या है, इसकी सब मैट्रिक्स है, मतलब इसी मैट्रिक्स से निकल कर आई ये वाली मैट्रिक्स ही है। तो सब मैट्रिक्स इन्हें कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे A3 लिखे हैं और ये मैट्रिक्स खुद में 270 लिखा मैंने यहाँ पर, एंड 112 लिखा। तो जब आपने ऐसा किया है तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिए, तो इससे ये प्रूव होता है कि हर एक मैट्रिक अपने आप की सब मैट्रिक होती है ना। बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह है यहाँ पर ये भी इसका सबसेट है, मतलब A3 जो है इसी का ही सबसेट है, क्योंकि ये भी इसी के एलिमेंट से बना हुआ है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। अगर इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट अगर आपने निकाला और वो क्या आया आपका, नॉन जीरो आया, मतलब मान लो कि डिटर्मिनेंट आया आपको 3 आया, मान लो यहाँ पर, है ना। तो इस मैट्रिक का ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब ये मॉड से मतलब नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट मान लो कि 7 आया इसका, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, अगर आपका जीरो आ जाए, ऐसे कर कर जीरो आ गया, तो अब आपको ना इसके अंदर सब मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे और उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पर देखा, अब मान लो कि यहाँ पर भी जीरो दे रखा है, तो हमने इसका एक सब मैट्रिक्स निकाला, वो ये है, लेकिन इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो है, तो दूसरा निकालो। दूसरा देखो, दूसरे का जीरो नहीं है, -21 है। तो अब इसकी रैंक जो होगी वो 2 होगी, मतलब ए की जो रैंक है वो 2 है। रैंक 2 का मेनली मतलब यही है कि इसके अंदर हम एक 2×2 का ही मैट्रिक बना पाए हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रैंकिंग का मेन मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब उसके समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर इसमें पूछा इसकी रैंक निकाल कर बताओ। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि हम जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, वो हम पहले इसी का ही निकाल लेते हैं। जीरो। तो गाइस ये आ रहा है मेरा -24, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक जो है खुद में अपने आप की सबसेट है, और इसकी जो रैंकिंग होगी वो 3 होगी। यार रैंकिंग ऑफ ए इज क्या होगा आपका, 3 होगा। डन है यहाँ तक। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इसके डिटर्मिनेंट निकाल कर देखो, क्योंकि मेरे को तो पता है इसका डिटर्मिनेंट जो जीरो ही आना है ना। तो ये जीरो आएगा, इसका मतलब हमें इसके अंदर सब मैट्रिक ढूंढने पड़ेंगे जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं हो। तो मैंने यहाँ से कोई सा भी मैट्रिक निकालो आप। लेट A1 = और इसमें हम लोग लेते हैं ये, इसके डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। हैंस जो ए की जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, वो क्या होगा, 2 होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। रैंकिंग प्रोसेस से बहुत आसान था निकालना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप जो है घर से करना, और बुक में एग्जाम्पल दे ही रखा है, बुक में से मैच कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करूंगा, ठीक है।